हेलो स्टूडेंट। कक्षा 12 में हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे एनवायरमेंट स्टडीज। एनवायरमेंट में हम लोग पढ़ रहे थे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ताप वृद्धि। इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की यदि हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग को हमने हल्का सा पहले भी पढ़ा था, इसे पुनः देखते हैं। जैसे हम लोग शीत प्रदेश जहां बहुत ज्यादा बर्फीला क्षेत्र है वहां की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है तापमान की। तो यहाँ पर पौधे उगाने के लिए इस प्रकार की संरचना की जाती है कि सूर्य का तापमान अंदर तो आए लेकिन बाहर कम मात्रा में जाए। एक एग्जांपल से हम समझें तो कार में जो एसी का फंडा होता है वही यहाँ पर भी होता है। जैसे कार में एसी की वेव्स बाहर नहीं जाती, सूर्य की किरणें अंदर तो आती है लेकिन बाहर नहीं जाती, बहुत ज्यादा मात्रा में किरणें अंदर ही रुक जाती हैं। इस प्रकार के कांच उसमें लगाए जाते हैं। यही कारण होता है गर्मी के दिनों में हम लोग कार के बहुत ज्यादा समय धूप में खड़े होने के बाद जब हम बैठते हैं तो कार में बहुत ज्यादा गर्मी नजर हमें आती है। ऐसे ही इसे ग्रीन हाउस गैस प्रभाव भी कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ये यहाँ पर सूरज भगवान है, ये हमारा वातावरण। तो यहाँ से जो किरणें आती हैं वे किरणें हमारे वातावरण को पार करती हुई हमारे धरातल पर आती हैं। कुछ किरणें यहाँ पर क्या हो जाती हैं, अवशोषित, लेकिन कुछ किरणें हमारे वातावरण की गैसों से टकराकर यहीं रुक जाती हैं। तो इस इलाके का तापमान लगातार बढ़ता जाता है और ये तापमान हर वर्ष हर दशक में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पृथ्वी का एक न्यूनतम तापमान है, एवरेज तापमान है, उससे ज्यादा यदि तापमान पृथ्वी का बढ़ा तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। हमारे यहाँ ग्लेशियर पिघल जाएंगे, पृथ्वी का जल स्तर बढ़ जाएगा। जैसे अभी सबसे ज्यादा दिक्कत अगर हमारे किसी पड़ोसी के पास आ रही है तो वो आ रही है म्यांमार के पास। म्यांमार के कुछ हिस्से डूब रहे हैं। जैसे हम लोग और अगर बात करें मालदीव की तो मालदीव भी बहुत ज्यादा संकटग्रस्त है। अभी मुंबई का बहुत सारा हिस्सा डूब जाएगा कुछ आने वाले समय में। और समुद्री तटों के पास जो बसे हुए शहर हैं उनमें बहुत सारे इलाकों में ऐसी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। और इस समस्या का प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर आने वाली किरणों को अवशोषण के बाद जितनी हमें मात्रा में आवश्यकता है, यदि हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो वे किरणें बाहर निकल जाएंगी और पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ेगा। लेकिन हमारे द्वारा उत्सर्जन कार्बन दर, हमारे द्वारा CO2 कार्बनिक गैसें, CH4 की गैसें, ये कहीं ना कहीं हमारे वातावरण में ऐसा आवरण बना रही है जिससे ऊष्मा का जो बैलेंस है वो बन नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं पृथ्वी का तापमान क्या कर रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। बहुत सारी मानव की विलासितापूर्ण गतिविधियों के कारण ऐसी समस्याएं हमारे सामने आएंगी। ये ग्लोबल वार्मिंग है और इसके इफेक्ट हमने देख लिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण हमारा वैश्विक ताप वृद्धि के साथ साथ मुख्य प्रभाव वैश्विक ताप वृद्धि के साथ साथ ह्यूमन यू कहें दिनचर्या है, मानव की जो शारीरिक संरचना है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है स्किन डिजीज की बात करें, हम त्वचा रोग, चर्म रोग की बात करें, ये भी इसके ही क्या है, एक बड़ा कारण रहेगा। यदि तापमान बढ़ा तो भारत की गतिविधियों के साथ साथ विश्व की गतिविधियों का संचालन बहुत कठिन हो जाएगा। बहुत ज्यादा तापमान बढ़ने से हमारे यहाँ प्रकृति में असंतुलन पैदा होता है। जैसे अभी बाढ़ के हालात बन रहे हैं, जैसे सूखे के हालात बन रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ जब भी होगी तो स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है।
अभी असम की बाढ़ का विकराल रूप हमने देखा, बिहार का हम पहले देखते ही थे। तो ये तापमान वृद्धि का सबसे बड़ा एक प्रभाव है। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक बड़ा सवाल हमें देखने को मिलता है। ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है, ये सारी बातें और इसको रोकने के उपाय, ये चार चीजें हमारे एक बड़े सवाल में बनती है। तो इसके कारणों की बात करें, हम लोग कारणों की बात करें, बहुत सारे कारण हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये रिपीटेशन ही होने वाला है। जैसे इसमें रेफ्रिजरेटर है, कार्बनिक गैसें हैं, अपने बहुत सारे ऐसे उद्योग क्षेत्र हैं जो CO2 को बहुत ज्यादा जन्म दे रहे हैं। ये सारे कारण किसको बढ़ाने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाले हैं, हमारे तापमान को बढ़ाने वाले हैं। जैसे CFC गैसें ओजोन परत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है, जिससे हमारी धरती पर पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, और ये पराबैंगनी किरणें हमारे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करने में सबसे बड़ा योगदान देती हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। विलासितापूर्ण जिंदगी, वैसे पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान यदि किसी को माना गया है तो वो कौन है, मानव। इसमें सोचने की समझने की शक्ति है, लेकिन मानव ने जो अंधानुकरण करने की ठान रखी है, जो एक प्रकार से यूं विलासितापूर्ण जिंदगी जीने की बात कही है, आजकल सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, और ऑटोमेटिक के चक्कर में इसने ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लिए जो हमारे वातावरण के अनुकूल नहीं है। वे हमारे वातावरण को क्या पहुंचा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए ही बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। आने वाले समय में हो सकता है कि टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाए कि यहाँ पर कोई निवास ही ना कर पाए। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर वैसे वैसे पिघलते हुए चले जाएंगे। तो जल स्तर बढ़ेगा तो रहने के लिए जमीनें नहीं बचेंगी, तापमान बढ़ेगा तब भी रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि इंसान बाहर निकल ही नहीं पाएगा, और ऐसी स्थितियां हो जाएंगी कि यहाँ जीवन संभव नहीं होगा। तूफान की स्थिति हो जाएगी, पर्यावरण असंतुलन की स्थिति हो जाएगी, बारिश सूखे जैसी स्थिति हो जाएंगी, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाएंगी, प्रकृति के अनुकूल चीजें नहीं बचेंगी, तो खेती नहीं की जा सकती और मानव जीवन संभव नहीं होगा। तो पहले कारणों में देखें तो CFC कंटेंट इसका सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा कारण अगर देखें तो वो है उद्योग। उद्योगों से निकलने वाला CO2, कार्बनिक गैसें और बहुत सारे मिथॉल, मीथेन, आइसोसाइनाइड है, साइनाइड के कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को सीधा प्रदूषित करती हैं, और ये किसके लिए जिम्मेदार हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो ऐसे उद्योगों को भी हमने इसके लिए प्रमुख कारण माना है कि ये सब सीधे ऐसी गैसों का उत्सर्जन करते हैं जो तापमान वृद्धि में क्या है, सहायक हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो विलासितापूर्ण जिंदगी भी है, विलासितापूर्ण जीवन। जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की है, वैसे वैसे हमारे पृथ्वी के लिए विनाश का भी कारण बना है। जैसे अगर हम आज विलासिता की बात करें तो हर घर में AC है, AC का बहुत बड़ा नुकसान है। AC से निकलने वाले ग्रुप कौन से हैं, CFC कंटेंट निकलते हैं, और ये हमारे वातावरण के लिए सबसे खतरनाक है। जितने भी शीतलता से संबंधित हैं या यूं कहें बर्फ से संबंधित उद्योग हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे शरीर को तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे राजस्थान का एग्जांपल लें तो राजस्थान एक गर्म जलवायु प्रदेश है। यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर 35 डिग्री के आसपास हमेशा बना रहता है। 35 डिग्री टेम्परेचर एक बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। नॉर्मल अगर गर्मी के टेम्परेचर की बात करें तो 40 से 42 डिग्री गर्मी के टेम्परेचर को हमने देखा है, और भयंकर गर्मी में ये 45 डिग्री को टच करता है। ऐसी स्थिति में यदि हम AC का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे इस पर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। जैसे बहुत ज्यादा ठंडा से बहुत ज्यादा गर्म में जाएंगे तो बीमारियां होना बहुत लाजमी होंगी। ऐसे में हमारे जो विलासितापूर्ण जीवन जो बढ़ रहा है, इससे उत्सर्जन जो गैसें हो रही है वो भी हमारे जीवन को साइड इफेक्ट पहुंचाएंगी। पहला स्वास्थ्य को नुकसान है, दूसरा पर्यावरण को नुकसान है। अगर तीसरा ऑप्शन इसका देखें तो विलासितापूर्ण में हम लोगों ने गाड़ियां वगैरह इतनी ले ली
इससे निकलने वाला कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक गैसें या CO2 इतनी खतरनाक है कि हमारे यहाँ पोल्यूशन का एक बादल बन जाता है। दिल्ली में अगर हम देखें तो कोहरे का सबसे बड़ा कारण यही है, एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण यही है। पूरे दिन भर सूरज के दर्शन नहीं होते और ऐसी स्थिति हो जाती है कि जैसे भयंकर आंधी का तूफान चल रहा हो। और इसी प्रकार से ये विलासितापूर्ण जीवन हमारे वातावरण को क्या पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। फिर है जेट एयरवेज, जेट प्लेन भी अगर देखें तो ये भी इसके लिए क्या है, एक प्रमुख कारण है। जेट से निकलने वाला धुआं भी बहुत खतरनाक होता है। ये CFC से जुड़ा हुआ कंटेंट है और ये भी हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का ही क्या करता है, एक प्रभाव क्रिएट करता है। इसके बाद यदि हम देखें तो युद्ध जैसे हालात, जैसे परमाणु बम की अगर हम बात करें तो एक परमाणु बम और एक हाइड्रोजन बम कितना खतरनाक है ये भी हमें देखना होगा। तो हमने इतना खतरनाक हाइड्रोजन बम, परमाणु बम बना चुके हैं हम लोग कि यदि ये गिरे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी स्थिति तो सोचने की कल्पना भी मत करना, क्योंकि इतनी भयंकर ऊर्जा इससे रिलीज होगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 10 किलोमीटर के अंदर ये 1 से 2 सेकंड के अंदर ही इतनी भयंकर तापमान पैदा कर देगा कि वहां का वातावरण पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के कारण हम लोग खुद बने हैं। बहुत सारे बमों के टेस्टेड हमने कर लिए, बहुत सारे युद्ध हमने लड़ लिए, तो इनके कारण होने वाली गतिविधियां भी हमारे तापमान को क्या कर देंगी, बढ़ा देगी या बढ़ा रही हैं। बहुत सारी जगह बम वर्षा के कारण भी हमारे तापमान में सीधा इंक्रीजमेंट हो रहा है। भूकंप जैसी स्थितियां हो रही हैं तो वो कहीं ना कहीं तापमान को सीधा बढ़ाने में कामयाब हो रही हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर एक लाइन में पूछा जाए कि तापमान वृद्धि का वैश्विक कारण क्या है, तो मानव पूर्ण गतिविधियां। मानव जो भी कार्य करता है या मानव अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य कर रहा है जिससे क्या बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो ये गतिविधियों को नियंत्रण करना होगा या इस प्रकार की गतिविधियां लानी होंगी जिससे तापमान ना बढ़े। इसमें हमारे जीवन की बात हम करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी की। हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट का हमारा फोकस होता है तापीय विद्युत से संबंधित। भारत में यदि बिजली बन रही है तो कुछ ना कुछ जला के बन रही है और लगभग 60% के आसपास बिजली हम लोग तापीय विद्युत से लेते हैं। इसका सोर्स हमें ढूंढना होगा। तापीय विद्युत की जगह हमने पर्यावरणीय बिजली लेनी होगी, जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाली बिजली का इस्तेमाल करें, गर्म जल का इस्तेमाल करें, झरनों से निकलने वाली बिजली का इस्तेमाल करें, पवन ऊर्जा का बात करें, सौर ऊर्जा की बात करें, तो ये उसकी जगह ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की इसमें अगला बिंदु है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव। तो इसमें पहला है मानव स्वास्थ्य, दूसरा है समुद्रों का बढ़ता जल, समुद्रों का बढ़ता जल स्तर, वातावरण का बढ़ता तापमान, तापमान में बढ़ोतरी। इसमें आगे देखें तो पशु पक्षियों पर असर, पशु पक्षियों पर असर, और अंतिम बिंदु है शहरों पर असर। ये 5 प्रभाव हमारे सिलेबस में बताए गए हैं। और भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे हिंदी का निबंध है, अंग्रेजी के एसेज हैं, बहुत सारे संस्कृत के व्याख्यान हैं, वहां से भी यदि हमें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ पता लगता है, पत्रिका भास्कर के आर्टिकल हैं, न्यूज चैनल्स के आर्टिकल हैं, या जो भी मैगजीन्स पढ़ते हैं उनके आर्टिकल, इफेक्ट बाय ग्लोबल वार्मिंग या यूं कहें इम्पैक्ट बाय ग्लोबल वार्मिंग के जो भी प्रभाव है वो भी यहाँ पर जोड़े जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसमें पहला प्रभाव है मानव स्वास्थ्य। वैश्विक ताप वृद्धि से मानव स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आपने देखा होगा एक उदाहरण कि अगर हम किसी बच्चे को बताएं, जिस दिन आपने देसी भाषा में देखा होगा कि सूखा तापमान, या यूं ग्रामीण भाषा में कहते हैं कि धूप को हम तापमान कह सकते हैं, बहुत ज्यादा ड्राई धूप होती है जिसमें नमी नहीं होती, और जिस दिन टेम्परेचर ज्यादा होगा उस दिन प्रेशर बहुत कम होगा, तापमान होगा ज्यादा तो प्रेशर होगा बहुत ज्यादा कम। ये बात हमें समझनी होगी कि तापमान का हमेशा उल्टा होता है प्रेशर। यदि हम तापमान को क्या कर देते हैं बहुत ज्यादा कम, तो प्रेशर हो जाएगा बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा कि जब धूप नहीं निकल रही होती है, मौसम में नमी होती है, तो एकदम सा घुटने वाला होता है, एक अनफीलिंग सी होती है। उसका कारण क्या होता है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है वायु का बहुत ज्यादा, इस वजह से होता है। जिस दिन आपने देखा होगा ग्रामीण परिवेश में हवा नहीं चल रही होती है, धूप की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो अपने जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं, वो क्या कहते हैं, तूफान आने वाला है। और वो तूफान किस समय आता है, वो आता है 4 से 6 बजे के बीच या 7 बजे के बीच। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दिन भर पृथ्वी पर क्या पड़ा, धूप सीधा इफेक्ट करती है, टेम्परेचर सीधा बढ़ा, और वो टेम्परेचर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, प्रेशर कम होता चला गया, कम होता चला गया, कम होता चला गया। आप जानते हैं वायु या तूफान कैसे आते हैं, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर आती है। कहीं ना कहीं वायु दाब क्या होता है, कम, और जहां वायु दाब कम हुआ, जहां ज्यादा वायु थी वो बहुत तेजी से आएगी, और यही क्या बनता है, तूफान। आपने देखा होगा तूफान केवल और केवल गर्मी के समय ही आते हैं, क्योंकि ये विधि केवल गर्मी में ही होती है, सर्दियों में तूफान नहीं आते। इसलिए नहीं आते क्योंकि वहां पर टेम्परेचर का कोई रोल होता ही नहीं है। जहां टेम्परेचर ज्यादा हुआ वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, वायु दाब क्या हो जाएगा, कम, और वायु दाब जहां कम हुआ, जिस जगह वायु दाब ज्यादा है वहां से हवा बहुत तेजी से आएगी, वायु बहुत तेजी से आएगी, और ये किस में बदल जाएगी, तूफान में बदल जाएगी, आंधी में बदल जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों पर इस चीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज शाम को तो तूफान आने वाला है, और शाम को आ ही जाता है, तो वो सोचते हैं कि इनको बहुत अच्छा नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज सीधा इस सूत्र से इंपैक्ट करता है। जिस दिन धूप बहुत ज्यादा नहीं होगी, नमी बहुत ज्यादा होगी, उस दिन दाब होगा बहुत ज्यादा, और उस दिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि क्या आ जाए, तूफान आ जाए, क्योंकि यहाँ पर वायु दाब का क्षेत्र क्या है, ज्यादा, यहाँ से हवा को निकलना पड़ेगा, यहाँ हवा आएगी नहीं, और कहीं और जाके वो तूफान आने वाला होगा। तो ये सूत्र अपने को समझ में आना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम, और दाब कम होगा तो अधिक दाब से कम दाब की तरफ हमेशा वायु चलती है। तो मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे यहाँ बहुत सारी एलर्जीज हो जाएंगी, बहुत सारे इफेक्ट होंगे, और सीधा सीधा इफेक्ट होगा हमारे यहाँ तूफानों का, जिससे हमारे स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ता है। मानव स्वास्थ्य में और देखें तो कैंसर भी इसका एक प्रमुख कारण बनेगा, त्वचा से संबंधित रोग भी इसके एक प्रमुख कारण बनेंगे। समुद्रों का बढ़ता जल स्तर, ये हमने बात की, अभी मालदीव की बात की, मुंबई की बात की। इससे सबसे बड़ा नुकसान होगा वो होगा समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को। इसमें सुनामी जैसी स्थितियां आएंगी, भूकंप जैसी स्थितियां आ जाएंगी, जल स्तर बढ़ने से पीने के जो सोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और भी मानव जीवन सीधा सीधा इससे त्रस्त हो जाएगा। तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। हम जानते हैं पृथ्वी का औसत तापमान 16-17 डिग्री के आसपास रहता है, और ये यदि 1 डिग्री यदि बढ़ा तो जल स्तर में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। एक एवरेज के अनुसार 2 मीटर जल स्तर बढ़ेगा। 2 मीटर जल स्तर का मतलब है बहुत बड़ी भाग में पृथ्वी का डूबना, ये यूं कहें जलमग्न होना। तो ये बहुत भयानक स्थिति होने वाली है। यदि हम तापमान बढ़ोतरी को नहीं रोक पाते हैं तो
पृथ्वी का नष्ट होना तय है। फिर पशु पक्षियों पर असर, आपने एक मूवी देखी होगी 2.0, उसमें यही दिखाया गया है कि रेडिएशन के कारण और तापमान वृद्धि के कारण बहुत सारे पृथ्वी पर जो पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, इन पर बहुत ज्यादा असर आ रहा है। जैसे गिद्धों की बात करें तो गिद्ध यूरिया की वजह से अभी बचे ही नहीं हैं। हमने यूरिया डाला पेड़ पौधों में, खेती में, उस पेड़ पौधों को खाया हमारे जानवरों ने, जानवर मरने के बाद हमने बाहर डाल दिए और उन जानवरों को खाया गिद्धों ने, जिसकी वजह से वो गिद्ध हमारे अनुकूल वातावरण को बना ही नहीं पाए, अपने अनुकूल बना ही नहीं पाए यूरिया को, और वो समाप्त हो गए। शहरों पर असर, तापमान बढ़ने से शहरी तापमान और ग्रामीण तापमान में हमेशा अंतर होता है। ग्रामीण तापमान पर्यावरण के अनुकूल होता है, पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, खेती होती है, पानी होता है, इसलिए टेम्परेचर होता है कम। शहरों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, हरियाली नहीं होती है, खेती नहीं होती है, बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, बहुत सारे प्रकार की फैक्ट्रियां होती हैं, तो ये टेम्परेचर कुछ सीधा पहले से बढ़ाया हुआ होता है, ऊपर से हमारा वातावरण भी ऐसा ही हो जाएगा, तो शहरों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। अगर आज हम शहर की बात करें तो कहीं भी हमें पौधे 10% के अलावा नहीं देखने को मिलते, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भयानक स्थिति होने वाली है। ये है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव।